अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहजाद मुनीर और आप देख रहे हैं इनसाइड लर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 2.3 और उसके मैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 14 की प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, और आपको दिखाऊंगा कि जो हमने पिछली वीडियोस में फार्मूलाज देखे हैं उनको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इनमें हम मतलब डायरेक्ट हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, हम कोई भी इसमें जो बाई डेफिनेशन है वो मेथड हम यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 10 की। मैं इसको लेट करता हूँ, लेट वाई इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स अंडर रूट एंड 1 माइनस एक्स अंडर रूट। ठीक है, मैंने इसको y के अगेंस्ट कर दिया है, इक्वल कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स 1/2 एंड 1 माइनस एक्स पावर 1/2, क्योंकि हमारे पास जो जज़र या अंडर द रूट जो है उसकी जो पावर होती है वो 1/2 होती है। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह कर दिया इसको। अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसी फॉर्म में आ गया है जहाँ पे हम कोशेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे। लेट्स सपोज दिस इज़ y इज़ इक्वल टू, मैं क्या करूँगा, कोशेंट रूल के बारे में आप जानते हैं, अगर आपको नहीं पता तो इस पर भी मेरी एक वीडियो है, मैं उसका लिंक दे दूँगा। वो 25 फार्मूलाज मैंने कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो उनमें मैंने उसको एलेबोरेट किया है। तो ये आप अगर देखें तो आपके पास ये कोशेंट रूल में ये होता है कि जो नीचे वाली इंटाइटी होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम नीचे लिखते हैं और फिर उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसको एज इट इज़ नीचे वाली जो चीज़ है इसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, 1/2 इसकी पावर है, और फिर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं जो ऊपर वाली हमारी होती है एंट्री। ठीक है, उस पर मैंने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। इसी तरह दरमियान में साइन आता है माइनस का। ठीक है, और फिर इसको जिस पे डेरिवेटिव पहले अप्लाई हुआ है उसको एज इट इज़ आप बाहर लिखेंगे। ठीक है, और डेरिवेटिव किस चीज़ पे अप्लाई करेंगे, जो नीचे लिखी हुई नीचे वाली जो चीज़ होती है। ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। तो इस तरह हमारे पास ये चीज़ बन जाती है। अब हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे y इज़ इक्वल टू, ये चीज़ हम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे 1 माइनस एक्स पावर 1/2 पावर 2। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 आएगा। ठीक है, जब डेरिवेटिव इस चीज़ पे अप्लाई होता है, आपको पता है कि ये पावर रूल लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पावर रूल के केस में क्या होता है, 1/2 जो पावर होती है वो आपकी बाहर आ जाती है। ठीक है, और डेरिवेटिव अप्लाई होता है उस चीज़ पे जो जिसकी पावर होती है। तो इस पे जब हम डेरिवेटिव मतलब कि पूरा पावर रूल इस पे लगाते हैं तो ये 1 प्लस एक्स आ जाता है। ठीक है, और यानी कि उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, और फिर 1/2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और दोबारा से डेरिवेटिव अप्लाई होता है जो अंदर वाली चीज़ होती है। तो इस पे जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आपने क्या करना है, 1 प्लस एक्स को एज इट इज़ आप लिखेंगे, क्योंकि उस पर डेरिवेटिव अब अप्लाई नहीं हो रहा है, डेरिवेटिव इस चीज़ पे अप्लाई हो रहा है। 1/2 पावर बाहर आएगी, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और फिर पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, ये पावर रूल है। ठीक है, दोबारा से जब आप इस चीज़ पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 आएगा, उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को आपने इस चीज़ से कैंसिल कर देना है। ठीक है, 2 जो उसकी पावर है वो जो इसका 1/2 है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास y इज़ इक्वल टू, अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो ये मेरे पास ये वाली जो चीज़ है ये हम एज इट इज़ लिखते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। ठीक है, और इस चीज़ को अगर मैं देखूँ तो ये बन गई है 1/2 1 प्लस एक्स की पावर -1/2। ठीक है, -1 में से 1/2 गया तो -1/2 आ जाएगा, जो बड़ी रकम की साथ जो चीज़ आ रही है साइन आ रहा है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये माइनस और ये वाला माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इस चीज़ को अगर मैं करता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, और ये चीज़ मेरे पास बन जाती है 1/2 1 माइनस एक्स की पावर -1/2। ठीक है, और जो हमारा बटा है उसमें वही चीज़ आ जाएगी 1 माइनस एक्स आ जाएगा, सिर्फ ये चीज़ हमारे पास रह जाती है क्योंकि हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो ये आ जाता है कि मैं इसको y इज़ इक्वल टू करके इसको मैं जो है वो लिख सकता हूँ ऐसे, दोबारा मैं इसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले आऊँगा, 1 माइनस एक्स की पावर मैं इसको अंडर रूट कर दूँगा। ठीक है, और ये जो चीज़ है मेरे पास, ये मेरे पास बन जाती है 1/2 और ये -1/2 है,
जब इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा, अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे लेके जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगी 1/2। जब 1/2 प्लस होती है तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आगे प्लस आ गया, इसको मैंने उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। और इसी तरह ये 1/2 है, ये ऊपर है -1/2 है, जब नीचे आएगा तो -1 के जो है वो अंडर द रूट हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, मैं बाहर ले लेता हूँ यहाँ पे 1/1 - x, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँगा। 1/1 - x है, ठीक है। और फिर मैं इस चीज़ को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 - x अंडर द रूट एंड डिवाइडेड बाय आपके पास 2 1 + x अंडर द रूट, ठीक है। इसी तरह प्लस किया, ये उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, तो आपके पास ये वाली चीज़ आ जाती है और नीचे आपके पास ये चीज़ रह जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आपने क्लोज कर देना है। अब इस चीज़ को जब मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो आप देखें कि y = मेरे पास जो चीज़ बन रही है वो यहाँ पे है 1/1 - x। अब देखें मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। जब एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या चीज़ बनेगी, यहाँ पे मेरे पास बन जाती है 2 × 1 + x एंड 1 - x, ठीक हो गया। अब इस चीज़ को आपने क्या करना है, जब देखें मैं इस चीज़ को जब इस चीज़ को इसके साथ करता हूँ तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ये सेम है, तो ये कैंसिल आउट कर जाएगी, बाकी बचेगा जस्ट ये वाली चीज़, ठीक है। इस चीज़ को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये सेम चीज़ें हैं दोनों, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ बन जाएगी। जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो उनकी जो सेम मतलब जो बेस होती है, उनकी जो पावर होती है वो प्लस हो जाती है, तो पावर उसकी प्लस होगी है, ठीक है। इसी तरह आगे आपने प्लस का साइन लगाना है और इस चीज़ को जब मैं इसके साथ करता हूँ तो ये चीज़ और ये चीज़ ये सेम है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इस चीज़ को कैंसिल आउट हो गया और ये चीज़ सिर्फ रह गई है 1 + x का जज़र, ठीक है। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 1 + x की पावर 2 आएगा और ये चीज़ हमारे पास इस तरह हो जाएगी। 2 इसलिए हुआ है कि वो साइन उनका जो पावर है वो प्लस हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास ये चीज़ है कि ये चीज़ इसके साथ कैंसिल आउट होगी, ये चीज़ इसके साथ कैंसिल आउट होगी। अब मैं इसको ज़रा सिंप्लीफाई करूँगा तो 1/1 - x। अब ये चीज़ अगर आप देखें तो मेरे पास ये बन गई है 1 - x + 1 + x, ठीक है। मैंने इसको ओपन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो चीज़ है वो 1 + x है एंड 1 - x है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये x जो है ये x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है 1/1 - x है। अब 1 + 1 ये 2 बन गया, ठीक है। और फिर हमारे पास यहाँ पे ये वाली चीज़ नीचे एज इट इज़ लिखी जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें ये चीज़ है, आप देखें कि ये वाला 2 जो है इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। अब आप एक चीज़ देखें कि आपके पास ये 1 - x एंड दिस 1 x, ठीक है, ये आपके पास सेम है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, ठीक है। तो जब मैं 1/2 + 1 करता हूँ तो मेरे पास जो पावर बनती है वो आपको पता है कि 3/2 बनेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये चीज़ किया तो ये 3/2 आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस चीज़ को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 1 + x अंडर द रूट एंड 1 - x की पावर 3/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है वो क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। इसको अगर आप देखें तो आपकी स्टेटमेंट ये है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2x, मैंने ज़रा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ ताकि हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो इजीली अप्लाई हो जाए, ठीक है। 1/2, ठीक है। मैंने वो जो मेरे पास एक अंडर रूट है उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया उसकी एक्चुअल पावर में, ठीक है। अब आप देखें अब इस पर कोशेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो y = जब मैंने कोशेंट रूल लगाया है यहाँ पे तो x² + 1 की पावर 1/2 ये चीज़ बन जाती है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको एज इट इज़ ऊपर लिखना है x² + 1 की पावर 1/2, ठीक है। एंड देन मैंने डेरिवेटिव किस चीज़ पे अप्लाई करना है, 2x - 1 पे, ठीक है स्टूडेंट्स। दरम्यान में माइनस आ गया, 2x - 1 मैंने वैसे ही लिख दिया। एंड देन डेरिवेटिव किस चीज़ पे अप्लाई हो जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई होगा हमारा नीचे वाली जो चीज़ है उस पर, यानी कि x² + 1 की पावर 1/2, ठीक है। अब मैं जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ तो y = ये चीज़ इस चीज़ के साथ कैंसिल आउट होगी, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, मैंने इस चीज़ को बाहर ले लिया, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस चीज़ को मैं बाहर ले लूँगा, ठीक है। फिर जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ तो आपको पता है 2x पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और जब इस चीज़ पे अप्लाई होगा तो वो 0 बन जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 है माइनस 2x माइनस 1। अब इस चीज़ पे डेरिवेटिव अप्लाई होना है, ठीक है। तो ये पावर रूल होगा, तो पावर रूल में क्या होता है, पावर बाहर आती है और जो चीज़ होती है हमारे पास उस जिसकी पावर होती है वो उसमें से हम पावर में से -1 कर देते हैं, ठीक है। जब ये चीज़ किया उसके बाद ये इस पे अंदर वाली चीज़ पे दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई होता है, ठीक है। जब इस चीज़ पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे हम तो ये चीज़ हमारे पास क्या आएगी, 2x, क्योंकि हमारे पास +1 जो है वो आगे जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे वो 0 हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 2x हमारे पास आ जाता है, हमारे पास ये इतनी एंट्री बन जाएगी। अब आगे आपके पास y इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस चीज़ को मैं यूँ लिख सकता हूँ, मेरे पास जो है ये बन जाएगा 2 मैंने इधर ले लिया और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मैंने उसको ओरिजिनल फॉर्म में अंडरस्कोर में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास -2x -1 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 2 जो है ये इस 2 से कैंसिल हो गया, ये x जो है मैं इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये वाली जो चीज़ मेरे पास बनेगी ये मेरे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस चीज़ को मैंने यूँ करके लिख लिया। अब आपके पास y इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट। एंड देन आपने इस चीज़ को जब मैं करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये x जो है ये जब आप इधर से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो मेरे पास ये चीज़ आ जाती है -2x² एंड -x, ठीक है। और ये चीज़ जो है ये आपके पास जब इससे नीचे जाएगी तो नीचे जाके ये चीज़ बन जाती है x² प्लस 1 की पावर 1 अंडर द रूट, क्योंकि ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपके पास, तो उसकी पावर जो है वो आपके पास 1/2 बन जाएगी। 1/2 को हम यूँ लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो है ये ब्रैकेट में है, ठीक है। इस चीज़ को मैंने यूँ लिख लिया। अब इसको मैं क्या करूँगा, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। और फिर मेरे पास ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। अब अगर ये माइनस में अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो मेरे पास जो चीज़ बन जाती है वो यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ -2x² एंड प्लस x, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 अंडर द रूट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसका जो है ना वो एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 और यहाँ पे जब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये एज इट इज़ ही आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब जब ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई करती है ना तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये बन जाएगी आपके पास 2 और ये सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनकी जो पावर होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो जब प्लस होगी तो x² प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट आ जाएगा, ठीक है। एंड ये चीज़ आप वैसे की वैसे एज इट इज़ ऊपर आ जाएगी 2x² प्लस x, ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट जो चीज़ है आपने इसको जब सिंप्लीफाई करना है मज़ीद तो ये चीज़ इस चीज़ के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 लिखेंगे हम, ठीक है। एंड देन आपके पास जब ये चीज़ अंदर मल्टीप्लाई करेगी तो ये बनेगा 2x² प्लस 2, ठीक है, एंड ये प्लस है एंड -2x² प्लस x, ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाता है x² प्लस 1 अंडर द रूट, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ये वाली चीज़ माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो चीज़ आ जाती है यहाँ पे वो ये चीज़ आ जाती है x² प्लस 1 एंड इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ x प्लस 2, क्योंकि वो आपके पास इसको अरेंज करके लिखना है, ठीक है। तो x² प्लस 1 अंडर द रूट। अब अगर आप ये चीज़ देखें इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो x प्लस 2 आ जाएगा। अब ये वाली जो चीज़ है और ये वाली जो चीज़ है ये सेम है, ये अंडर रूट के नीचे जो चीज़ है, ठीक है। तो इसकी पावर है 1/2, इसकी पावर है 1, तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इनकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो जब प्लस होगी तो ये इसका 3/2 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2.3, ठीक है। इसको अब अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं यूँ लिख सकता हूँ a माइनस एक्स की पावर 1/2 एंड डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स की पावर 1/2,
ठीक है। इस तरह मैं इन दोनों को लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इनका जो अंडरस्कोर है वो अलग अलग किया और फिर उनकी पावर जो है वो मैंने इस तरह लिख दी। अब अगर आप देखें तो वही शेप हमारे पास बन गई। हमने कोशेंट रूल अप्लाई करना है, ठीक है। कोशेंट रूल में हम क्या करेंगे, ए प्लस एक्स की पावर 1/2 एज इट इज़ आएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस एक्स की पावर 1/2 हम लिखेंगे, ठीक है, एज इट इज़। और डेरिवेटिव किस चीज़ पे अप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर वाली एंट्री है, ठीक है, ए माइनस एक्स 1/2। इसी तरह माइनस साइन दरम्यान में आएगा, ए माइनस एक्स की पावर 1/2 एंड डेरिवेटिव किस चीज़ पे अप्लाई हो जाएगा, आपके पास जो नीचे वाली चीज़ रह गई थी, ठीक है, उस पर आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। अब देखें इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं इससे कैंसिल आउट करूँगा और इसको मैं यहाँ से ही बाहर ले जाऊँगा, ए प्लस एक्स, ठीक है। जब मैं इसको बाहर लेके जाता हूँ आप देखेंगे ए प्लस एक्स की पावर क्या बन गया, 1/2 रह गया, ठीक है। इस पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होता है 1/2 उसकी पावर बाहर आती है, ए माइनस एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि 1/2 में से हम -1 करेंगे तो वो -1/2 बन जाएगा। इस पे जब दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई होता है तो -1 आता है, यानी ए कांस्टेंट है उसका 0 हो गया और जब माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आ जाएगा। इस तरह आगे माइनस आपके पास ए माइनस एक्स की पावर 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इस पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो 1/2 ए प्लस एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, -1/2, ठीक है। और आगे जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो जस्ट 1 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह आपने इसको क्या करना है, क्लोज कर देना है। अब y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है। इस चीज़ को अगर मैं a प्लस एक्स 1/2 कर दूँ, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ये माइनस है तो ये माइनस इधर बाहर आ जाएगा, ये वाला माइनस, क्योंकि ये सारा एक ही है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ, तो ये माइनस जो है वो मैंने शुरू में ले गया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने 1/2, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये पिछले क्वेश्चंस की तरह नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये -1/2 है तो नीचे आगे पॉजिटिव 1/2 होगा, +1/2 होगा, तो उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। इस तरह ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, ए माइनस एक्स की पावर 1/2 एज इट इज़ रह जाएगा। इसी तरह ये 1 है तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है इस पर, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 ए प्लस एक्स अंडर द रूट, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको मैंने क्या करना है, मज़ीद इसको मैंने इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिख देना है वापस, जो ये शुरू में थी ना उसमें, मतलब मैंने इसको अंडरस्कोर कर देना है, ठीक है। माइनस ये जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है ये बन जाता है ए प्लस एक्स, यानी वही रह जाएगा, इस पर कोई असरअंदाज नहीं होगी कोई चीज़। इसी तरह 2 ए माइनस एक्स अंडर द रूट, इसी तरह आपके पास माइनस ए माइनस एक्स अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2 ए प्लस एक्स की पावर अंडर द रूट, ठीक है। ये चीज़ आपके पास आ जाती है यहाँ पे। अब ये चीज़ जब मैंने लिख ली सारी, इसको सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इसका आपने लेना है एलसीएम, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स, यहाँ पे जब इसका एलसीएम दूंगा तो a माइनस एक्स आएगा, ठीक है, एंड a प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक होगा स्टूडेंट्स। यानी कि इनका मैंने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट ये वाली चीज़ बचेगी। इस चीज़ को मैं यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि ये एक ही चीज़ है दोनों, ए प्लस एक्स, तो उनकी पावर प्लस कर जाएगी और ये अंडर द रूट आ जाएगा। माइनस आपने क्या करना है, ये वाली और ये वाली चीज़ यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, ये रह जाएगा सिर्फ। इसको जब उसके साथ आप करते हैं तो ए माइनस एक्स की पावर 2 और ये चीज़ बन जाती है, ठीक है। अब ये चीज़ इसके साथ कैंसिल आउट कर जाएगी। अब मैं जब इसको लिखूँगा y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए प्लस एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 ए माइनस एक्स की जो जज़र है वो आ जाएगा और ए प्लस एक्स का जो जज़र है वो वाली चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब देखें ये एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या चीज़ बच गई, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू -2a, यानी माइनस माइनस प्लस कर जाएंगे, लेकिन आपके पास जो साइन है वो माइनस का ही आएगा, ठीक है, एंड 2 ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ठीक है। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आपके पास देखें क्या चीज़ बच गई, ये -1 है डिवाइडेड बाय, ये तो वैसे ही लिखा जाएगा ए माइनस एक्स अंडर द रूट, ये वही पिछले क्वेश्चन की तरह आपके पास क्या होगा, इसकी पावर जो है वो प्लस करेगी, तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 14, उसकी मैंने ये जो है ये आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है।
अब देखें जब इस चीज़ का है तो हम पहले इसको करेंगे सिंप्लीफाई, उसके बाद जाके हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या चीज़ है कि यहाँ पे अगर आपके पास प्लस साइन है तो हम मैथ में ये चीज़ कर सकते हैं जिसको हम कॉन्जुगेट भी बोल सकते हैं कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे उसको इसका साइन चेंज करके, मतलब माइनस कर देंगे और यहाँ पे सॉरी माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसी चीज़ से हम क्या करेंगे डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो ये हम मैथ में कर सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं यूँ लिख सकता हूँ y इज़ इक्वल टू, ये वाली जो चीज़ है ऊपर वाली, इसको मैं यूँ लिखता हूँ 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 2, क्योंकि ये सेम है ना तो इनको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। डिवाइडेड बाय, ये देखें ये है a प्लस, अगर मैं इसको a मान लूँ, ठीक है, इसको b मान लूँ तो ये a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये मैंने कैसे लिखा, हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये मैंने ये चीज़ कर दी है, ठीक हो गया। अब इसमें से ये चीज़ इसके साथ कैंसिल आउट, ये चीज़ इसके साथ कैंसिल आउट, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू, अब इस चीज़ को भी मैं खोल के लिखूंगा, ये क्या होती है a माइनस बी का स्क्वेयर है, तो ये बराबर होती है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं a जिसको मैंने माना हुआ है उसका मैं क्या करूँगा स्क्वेयर करूँगा, फिर प्लस b जिसको मैंने कहा हुआ है उसका मैं स्क्वेयर करूँगा, एंड माइनस 2 a क्या है 1 प्लस एक्स अंडर द रूट एंड 1 माइनस एक्स अंडर द रूट, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, ये चीज़ इसके साथ कैंसिल, ये चीज़ इसके साथ कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2, इसको मैं एक ही में लिख लेता हूँ 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स, ठीक है, लिख सकता हूँ ना क्योंकि जजर है तो वो मसला नहीं है, एक ही के नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब ये चीज़ इसके साथ कैंसिल होगी एंड जो हमारे पास है यहाँ पे अगर हम देखें तो सॉरी ये यहाँ पे जो है ना ये प्लस एक्स है, ठीक है। तो ये जो है ये प्लस एक्स रहेगा, यहाँ पे ये माइनस 1 है एंड देन ये प्लस एक्स है, ठीक है। तो ये माइनस वन के साथ कैंसिल होगा, डिवाइडेड बाय 2x आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऊपर ये चीज़ इसके साथ कैंसिल होगी तो y इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2 अंडर द रूट 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 माइनस ये चीज़ 2 कॉमन में चलेगी और हमारे पास बाकी रह गया 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x। तो ये 2 मेरा इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास एक्सप्रेशन बचता है 1 माइनस 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय x। तो ये चीज़ मेरे पास आ जाती है। अब देखें ये है मेरे पास a प्लस बी a माइनस बी, अगर मैं इसको a कंसीडर कर दूँ इसको b कंसीडर कर लूँ तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय x लिख सकता हूँ, क्योंकि ये देखें ये है मेरे पास a, अगर a प्लस बी a माइनस बी तो ये बराबर आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये एक का स्क्वेयर जो है वो एक ही होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आगे आपने अब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो डेरिवेटिव जो है जो सिंपल मैंने पहले तरीके से किया है वही आपने कोशेंट रूल लगाना है और फिर इसको सिंप्लीफाई करके आपने उसको हल कर देना है, ठीक है। तो ये हमारी आज की जो क्लास थी, जो लेक्चर था वो था क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 14, ठीक है। 13, 15 भी इसी तरह से हैं, टाइम की कमी की वजह से वो मैंने नहीं करवाए, कंसेप्ट सेम है, आप उनको भी करके देख लीजिएगा प्रैक्टिस, ठीक है। होना यही कुछ है उनमें, ठीक है, एक आध सब्सटीट्यूशंस होंगी अगर होती हैं तो, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इनसाइड लर्निंग को, ताकि मज़ीद मैं डेरिवेटिव्स पे जो है वो वीडियोस बना सकूं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।